अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये एक 50 इंच का एंड्रॉयड एलईडी टीवी है जो शुरू शुरू में आया करते थे, जिनको हम मलेशियन एलईडी टीवी कहा करते थे। इसकी जो क्रोम फिनिशिंग स्टील बॉडी टाइप हुआ करती थी और ये बहुत वज़नी थे। इसमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। इसको मैं ऑन करता हूँ। ये एंड्रॉयड पे जाके रुक जाता है। टीवी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी वज़नी भी है, इस वजह से मुझे इसे दीवार के साथ लगा के तो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। जस्ट आप दोस्तों को आइडिया देना होता है कि हमने करना क्या होता है, और इस किस्म की ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो इसमें ये जो इसका एंड्रॉयड लोगो मूव कर रहा है, इसमें मे भी आपको कैमरे में सही नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इसमें एक लाइट सी चलती है जो यहाँ से यहाँ तक मूव करती है। हमने देखना ये होता है, अगर ये लाइट इसमें चल रही है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, तो इसमें सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। अगर ये बिल्कुल स्टक है, इसमें किसी किस्म की लाइट मूव नहीं कर रही। सम टाइम ऐसा होता है कि विजडम शेयर वाले टीवी होते हैं जिनमें विजडम जो हैं वो ऐसे बिखर रहे होते हैं। अगर वो नहीं बिखर रहे, स्टक है बिल्कुल लोगो आपका, तो उस किस्म के केस में जो है आपकी रैम का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो बहरहाल ये यहाँ पे बिल्कुल स्टक है। इसको अब हम खोल लेते हैं। ये बहुत पुराने मॉडल हैं, शुरू शुरू में आए थे, काफ़ी पायदार भी हैं। इनमें तकरीबन MS 608 वाले बोर्ड लग के आए थे, जो कि 2 GB और 4 GB में आए थे, और एंड्रॉयड 4.2 था। बहरहाल इसको खोल लेते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सा बोर्ड इंस्टॉल है, फिर उसके मुताबिक हम इसमें सॉफ्टवेयर लोड करेंगे। दोस्तों, टीवी को खोल लिया है मैंने, और ये आपके सामने बोर्ड है, मेन बोर्ड इसका, इस टीवी का TP.MS 608.P82। ये वही बोर्ड हैं जो शुरू शुरू में आया करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। और ये इसके साथ टीकॉन, इस पैनल के साथ अलग से टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है। अब हमने ये देखना ये है कि इसमें रेजोल्यूशन क्या होगी। तो इसमें ये FHD रेजोल्यूशन है। ये आप डाटे इसके काउंट कर सकते हैं, कितने पेयर होंगे ये आप देख सकते हैं। इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि हम FHD का सॉफ्टवेयर करते हैं लेकिन फिर भी डिस्प्ले नहीं बनता। तो उस कंडीशन में 3D वाला अगर आप सॉफ्टवेयर डालेंगे तो वो आपका डिस्प्ले बन जाएगा। ये इसका मॉडल नंबर है जो पहले इसके साथ लग के आया करता था। इसका सॉफ्टवेयर मेरी साइट पे अवेलेबल है, मैं USB में डाल के लगाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, USB डिस्क मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी है, और इसका जो पावर वाला बटन है, सम केसेस में वॉल्यूम प्लस वाली कीज़ प्रेस करनी होती है। इसकी बैक साइड पे यहाँ पे इसकी कीज़ दी हुई हैं, तो मैं इसका पावर वाला बटन भी प्रेस करता हूँ और इसको पावर ऑन भी कर लेता हूँ। ये दोस्तों, मैंने इसका पावर वाला बटन प्रेस करके रखा है। ये बैक साइड पे USB जो है ये डिटेक्शन ले रही है, और यहाँ पे देखें, अब इसने सॉफ्टवेयर लोड करना शुरू कर दिया है। मैंने पावर वाली की जो है वो रिलीज़ कर दी है। अब ये बोर्ड कुछ ऐसे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का डिस्प्ले नहीं बन रहा। लेकिन अगर ये लाइट आपकी रेड ही रहती है और ब्लिंक करती रहती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी USB से सही बूट कोशिश कर रहा है ये बूट करने की, लेकिन इसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो अगर ये ग्रीन बूट कर रही है, ग्रीन ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसको बूटिंग मिल रही है और ये अब USB से बूट हो रहा है। जब ये सॉफ्टवेयर बूट हो जाएगा तो इसकी लाइट जो है मे बी ब्लिंकिंग तेज़ कर दे या मे बी रुक जाए। तो ये अभी देख लेते हैं, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें पता चलता है कि इसने बूट करना ख़त्म कर दिया है, सॉफ्टवेयर लोड हो चुका है, डिस्प्ले इसका नहीं बन रहा। USB पे नज़र डाल लेते हैं, तो USB इस वक्त बिल्कुल बूटिंग स्टेटस पे है, यानी वो बूट हो रही है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसने काफ़ी टाइम लगाया है दूसरे बोर्ड्स की निस्बत। अब ये लाइट ब्लिंकिंग करना शुरू हो गई है स्पीड से, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर कंप्लीटली लोड हो चुका है। ठीक है, अब इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब USB निकाल लेते हैं और फिर इसको पावर ऑन करते हैं।
जी दोस्तों, यूएसबी मैंने निकाल लिया है, इसको पावर ऑन करते हैं। ये सोनी का रिमोट मैंने इसको लगाया क्योंकि सोनी का ही ऑलरेडी इसमें सॉफ्टवेयर था। तो ये देख सकते हैं आप, तस्वीर उल्टी बनी है लेकिन सोनी का लोगो भी चेंज हुआ है। और ये अभी एंड्रॉयड पे है, आप देखते हैं ये आगे बूट होता है कि नहीं होता। सॉफ्टवेयर इसमें सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि हमारा लोगो भी चेंज हो चुका है। पहले दूसरा लोगो आ रहा था, तस्वीर सीधी बन रही थी। अब लोगो दूसरा आ रहा है, तस्वीर उल्टी बन रही है। और आप दोस्तों ने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, बाकी बोर्ड्स की निस्बत ये बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है जब आप इसमें सॉफ्टवेयर लोड कर रहे होते हैं। तो आपने वो स्पीड से, मैंने कुछ पार्ट स्किप किया है, आपने स्पीड से जब तक ब्लिंक ना करे आपने इसको बंद नहीं करना, यूएसबी नहीं उतारनी। सॉफ्टवेयर होने के बाद जो है ये सबसे पहले जब बूट होता है, लोड होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बैक एंड पे इसलिए सारी सेटिंग्स हो रही होती हैं। हर चीज़ जो है अपडेट हो रही होती है, इंस्टॉल हो रही होती है, यूँ समझ लें। ये देखें जी, ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है लेकिन इसकी तस्वीर जो है, पिक्चर जो है वो उल्टी बन रही है। ठीक है, और इसमें मे भी थोड़ा सा तस्वीर का, पिक्चर का भी इशू हो, जिसे हम मैपिंग का फॉल्ट बोलते हैं। तो इसके लिए हमें तस्वीर सीधी करने के लिए इसकी सबसे पहले हमें मेन्यू प्रेस करेंगे। सॉरी, ये जो बोर्ड है आई थिंक इनपुट सोर्स से एंटर होता है। इनपुट 1147, ये देखें जी, इनपुट सोर्स 1147 से ये हमारा बोर्ड जो है वो उस सर्विस मेन्यू में जाता है। और यहाँ पे इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, शायद आपको यहाँ पे क्लियर नज़र ना आए, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले रीसेट ऑल है, बर्न है, एडीसी है, और इसमें वाइट बैलेंस है, पिक्चर है, साउंड है, चैनल है, जनरल सेटिंग है, चेंज कॉन्फ़िगरेशन है, अपग्रेड है। अब इसमें से हमने इसकी जो है मिरर की ऑप्शन देखनी है। सबसे पहले इसको जनरल सेटिंग में देख लेते हैं। जनरल सेटिंग में देखें जी, पैनल सेटिंग है सबसे पहले। पैनल सेटिंग में आप देखें एलवीडिया स्वैप है, पैनल मिरर है बिल्कुल एंड के ऊपर। ठीक हो गया, सबसे एंड पे जाएंगे। ये यहाँ पे ऑफ है वैल्यू इसकी, तो इसको हमने चेंज कर देना है, ऑन कर देना है। ठीक हो गया। अब हम मेन्यू से या फिर रिटर्न वाली की से वापस आना है और इसको एग्ज़िट कर देना है। इसके बाद इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसको हम दोबारा, इसको एक दफ़ा पावर ऑफ करना ज़रूरी होता है ताकि जो सेटिंग है वो सेव हो जाए। इसको अगर हम स्विच से पावर ऑन नहीं भी करते, यानी कम्प्लीटली इसको शट डाउन नहीं भी करते, तो तब भी इस बोर्ड की जो है सेटिंग चेंज हो जाती है। अब आपने देखा है इसकी पिक्चर जो है वो सीधी हो चुकी है। ये थी आज की वीडियो दोस्तों। इसमें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा काफ़ी कुछ। और ये एक थोड़ा सा बाकी केसेस की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट केस था, तो आप दोस्तों के साथ शेयर किया ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो जाए, आपको परेशानी ना हो। और इसमें इसका जो सॉफ्टवेयर है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, सोनी में भी वो मैंने रख दिया है वेबसाइट पे, आप वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें देखना होता है कि 3D है या नहीं है, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। 3D में भी यही सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.kazmielicom.com। इस वेबसाइट पे मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स, LCD LED के सॉफ्टवेयर, रिसीवर्स की डंप फाइल और इसके अलावा भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शन रखी हुई है। आप वहां से बाआसानी फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल फ्री, ये तमाम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं।